प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़े? हम लोग सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सातवां क्लास हो चुका है उसका। आज हम सिंप्लीफिकेशन का 8वां क्लास, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन से संबंधित सिंप्लीफिकेशन में जो फ्रैक्शन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि ये फ्रैक्शन में भी हल किया जाता है, हल कराया जाता है। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कई कई सब मतलब चैप्टरों का समावेशन होता है, इसलिए हम इसको इसमें हल कराएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की तरफ। शुरुआत करेंगे इस प्यारे से प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है बच्चों कि पहला सवाल, 1 सही 3/5 मतलब 1 + 3/5, या प्लस लिखो या न लिखो, यहाँ पे प्लस हिडन होता है। प्लस 1 सही 2/7, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, एज इट इज लिखेंगे जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया है। प्लस 1 सही 1/4, और इसी का वैल्यू पूछा है। दिखने में बहुत छोटा सवाल दिख रहा है, लेकिन अब इसका एक सही समझ और सही ट्रिक नहीं मालूम है तो फिर समय ले लेगा ये प्रश्न। हल तो सभी कर लेंगे। तो बच्चों देखो, इसको कैसे करेंगे। या तो आप साधारण करें, 5 एकम 5, 5 3 8/5, 7 एकम 7, 7 2 9/7, 4 एकम 4, 1 5/4, ये करके हम इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे। या तो फिर क्या करेंगे, देखो एक कितनी बार है, 3 बार। एक कितनी बार है, 3 बार समान, इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक, 3 बार एक है, अलग कर दिए। प्लस अब हम इसको 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4, अब इसको हल करेंगे। देखो बच्चों, यदि हम इसको हल करें तो ये तो 3 हो गया, 3 प्लस ये तो 3 हो गया। यदि इसको हल करें, देखो बच्चों, इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम इसका यदि ले तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों ना। हाँ, पहले एलसीएम लेते हैं। 7, देखो अभाज्य संख्या है, इसका गुणनफल ही देखो तीनों आपस में सहअभाज्य है, तो इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम। 7 × 5 = 35, 35 चौका कितना होता है 140, 140। एलसीएम कितना हुआ 140। ठीक, अब करेंगे क्या, 5 में इसमें भाग देंगे, जो इसका भागफल है उसका इसमें गुणा करेंगे। तो 5 में इसका गुणा करें, 5 दूना 10, तो कितना 5 8 40, 28 आया। अब 28 में 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 दूना 6, 6 2 8, 84 आया। प्लस 7 में से 7 दूना 14, 20, 20 दूना 40, और प्लस 4 के इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 4 × 12 और 4 × 5 = 20, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35। तो इसको यदि हम जोड़ें, 3 + 5 4 9, 3 4 7 7 8, 7 8 15, 159। देखो 5 4 9, 3 4 7 8 15, 159/140। ठीक, यहां तक हम लोग किए। अब क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे और फिर जोड़कर तब इसमें करेंगे। या तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि हम 159 को, यहाँ देखो 159 को 140 से हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 140, यहाँ कितना बचा 19, 19 बचा कि नहीं, विकल्प में भी दिख रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख, 1 सही 19/140 ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही। यदि इसके स्थान पे हम ये लिख दें, 1 सही 19/140, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस, तो देखो ये जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 4 + 19/140। देखो, यदि ये ऐसे विकल्प दिया है तो आपको ऐसे ही करना ज्यादा आसान होगा। तो देखो विकल्प आपका क्या मिल रहा है, विकल्प डी मिल रहा है इस सवाल का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज का पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान देना कि या आप इसको 5 एकम 5 3 8
बटे 5, 7 एकम 7 2 9 बटे 7, 4 एकम 4 5 बटे 4, ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक अगर यहाँ पे अलग अलग होगे तो इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब एक एक एक, या तो आप 3 एकम 3 ऐसे कर दे, या एक धन एक ऐसे कर दे, तो 3 एकम 3 3 हो गया। और फिर ये बचा एक ब्रैकेट में, इसको हल कर दिए। इसको हल किए तो हम 159 140 में 3 का गुणा करें, फिर इसको जोड़े, फिर 140 करें, फिर भाग दे। उससे बचने के लिए हम इस 159 बटे 140 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखो 159 40 भाग दिए, एक आया 19, शेष फल 19 आया, ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। एक सही 19 बटा 40, इसको हम 1 से 19 बटा 140 कर दिए। 3 और 1 4, इसको जोड़ दिए, 4 4 प्लस 19 बटा 140 आया, जो कि आपका सीधा दिख रहा है। विकल्प कौन सही है? विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला सवाल है कि 1 सही 8 बटा 9, 1 सही 8 बटा 9 प्लस 3 सही 2 बटा 7 माइनस 2 सही 1 बटा 7 प्लस 11 सही 1 बटा 6 पूछा है। भैया इसको हल करो, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक, तो बच्चों देखो इसको भी हम ऐसे नहीं करेंगे, 9 का 9 8 17 बटा 9 7 21 23 बटा 7, ऐसे पे और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, जैसे हम पहले प्रश्न में किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 3 चिन्हों के साथ माइनस, देखो यहाँ प्लस है, माइनस 2 और प्लस 11, इसको हम अलग कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। अब देखो इसको लिख दो 8 बटे 9 प्लस 2 बटा 7 माइनस 1 बटा 7, देखो 8 बटा 9 2 बटा 7 1 बटा 7 और प्लस 1 बटा 6। ठीक, इसको हल करेंगे। अब देखो बच्चों, अब इसको हम ऐसा हल करें कि थोड़ा आसान हो जाए। तो हम यदि हम इसको हल करें बच्चों, इसको एक तरफ कर दें। देखो अगर हम 8 बटा 9 और प्लस 1 बटा 6 को अलग करते हैं, प्लस 2 बटा 7 माइनस 1 बटा 7, इसको हल करेंगे तो हर बराबर है, तो ऊपर घटा के एक लिख देंगे। 2 बटा 7 माइनस 1 बटा 7 मतलब 2 में से 1 गए, 1 बटा 7 आएगा, तो यहाँ पे हम 1 बटा 7 प्राप्त कर लिए। ठीक, और ये आपका कितना, 11 3 14 14 15 15 में 2 घटाओ कितना आएगा, 13 प्लस, ये हुआ। अच्छा ये बताओ, अब हम इसको हल करें, अभी इसको रहने दो क्योंकि हम इसको आसान कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 18, 9 6 का एलसीएम 9 दूनी 18, 18। अब 18 में हम भाग दे तो कितना, इसका एलसीएम मान लो हम 18 कर दे रहे हैं, और 9 दूनी 18 2 8 16, 6 कम से 6 3 18, देखो 16 3 और यहाँ प्लस 1 बटा 7 है। अच्छा ये बताओ 16 प्लस 3 कितना होगा, 19 होगा, 19 बटे 18। देखो यदि हम इसको हल करें 19 बटा 18, इसीलिए हम इसको अभी नहीं हल किए थे, क्योंकि बच्चों देखो कोई भी प्रश्न अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा लॉजिक लगा है जिससे कि कम समय लगे। तो देखो अगर 19 बटे 18 को हम हल करें तो 18 19 में भाग दे हम 18 का, 18 कम 18 1 आया, 1 सही 1 बटा 18 आया, 1 सही 1 बटा 18। तो हम इसको क्यों ना हम ऐसे लिख दें, 1 सही 1 बटा 18, 1 सही 1 बटा 18 प्लस 1 बटा 7, और इधर आपका 13 है ही। अगर हम 13 और 1 को जोड़ दें तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे दे रहे हैं 13 1 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और जब ये 14 हो गया ये अलग हो गया, और इसको हल कर लो, यही आपका हो जाएगा काम। 17 17 1 कम 17, देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो 7, ये अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब इसका गुणनफल ही क्या होगा, इसका एलसीएम, क्योंकि इसमें तो 7 है नहीं। तो देखो 17 8 126, हाँ देखो 126 दो विकल्प में दिख रहा है, लो हम 126 लिख दिए, दो विकल्प तो छट गया। अब यहाँ का आएगा
7 एकम 7, 18 एकम 18, 18 7 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल, विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। ये था आपका आज का दूसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सेम टू सेम पहले सवाल पहले टाइप के सवाल है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15। अब इसी को हल करना है, इसी का वैल्यू पूछा है। हालांकि विकल्प से हम इसको नहीं हल कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। चलो हम करते हैं क्या, इसको अलग करेंगे। देखो अगर ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत कबात हो जाएगी। ऐसे करें 9 7, या तो आप चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हो, 9 9 कट गया 7 बचा, लेकिन हम कर दे रहे हैं ऐसे में 9 + 7 - 9, ये आपका हो गया तरफ, प्लस 3/4 प्लस 2/17 और माइनस 1/15, यही है। यदि हम इसको हल करें, यदि हम इसको हल करें, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ो, पहले पहले इसको जोड़ो। इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 17 और 14, 17 और 4 का 17 चौका 68, ठीक, 17 चौका 68, 17 3 51, प्लस 17 चौका 68, 4 दूना 8, माइनस 1/15, ठीक। और ये आपका 9 9 कट गया, 7 प्लस हुआ। अब हम विकल्प देखते हैं, विकल्प से कैसे होगा। अब इतना जान लो कि यहाँ पे 9 नहीं होगा, 7 ही होगा, जो कि देखो ए और डी में दिख रहा है। 51 और 8 कितना होगा, 59/68 माइनस 1/15। हल करोगे 7 प्लस 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 10 20, हाँ 102। देखो हर में ये मिला है आपका, जो कि दोनों में है, दोनों में है। इसको भी कर ले रहे हैं, 15 9 135, कैरी गया 13, 15 पचे 75 और 13 जोड़ दो, 5 3 8, 7 1 8, 885, 68 1 68, 68 घटा दो, 15 में से 8 गए 7, 7 में 6 गए 2, 7 में 6 गए 817। देखो ये आपका मिला कहाँ, विकल्प डी। इस प्रकार इस सवाल का हल क्या है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। इसको आप ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी पर आधारित लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे, उसको लेते हैं, ठीक। तो बच्चों ये सवाल है, अगला सवाल देखो थोड़ा सा टाइप चेंज है। टाइप क्या चेंज है, इसका लॉजिक थोड़ा चेंज है। 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान पूछा है। फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, 12 + 12 + 12 करें, इससे बढ़िया क्या करें, 12 × 36 करते। इससे अच्छा क्या है, 12 × 36, 12 × 36, यहाँ पे 12 × 36 कर दिए। और यहाँ देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, जब इसको हल करेंगे देखो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 2 एकम 2, 3 2 5/6, या तो सीधा इसका एलसीएम लो, 6 आएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 6 एकम 6, 1 आएगा, 6 एकम 6 1 ही ना आएगा, 1 एकम 1, तो कितना 3 2 5 1 6, 6/6, 6/6 कट जाएगा तो कितना मिलेगा 1। और इधर आपका ये तो है, ये है 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस, तो आप इसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर इसका 37 मिलेगा, जो कि विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। देखो ये यूपीएसआई में पूछा गया है मित्रक आश्रित में, तो आप इसको बिना पेन कलम से भी कर सकते थे,
12 × 36 अलग हो गया, इसको एलसीएम लेते 6, 2 × 6 3 × 3, 3 × 6 2 कम 3 × 6 2 कम 2, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 6 कम से 1, 3 5 1 6/6 कट गया, 36 और 1 37। ठीक है, ये था आपका विकल्प बी। अब हम इसी पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि इन ब्रैकेट में दिया है, अगर एक ही ब्रैकेट चाहे छोटा लो चाहे बड़ा ब्रैकेट लो प्रश्न में दिया है छोटा तो हम छोटे कर दे रहे हैं, ठीक, हटा दे रहे हैं, इसको नीचे से लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब देखो 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 4 1 है 1/2 इसके बराबर है, इज इक्वल टू, इसके ये बराबर, इसका मान पूछा है। तो बच्चों इतना ध्यान दीजिए, अगर जितने एक है उससे कम है, समझ लो इसका योगफल क्या आएगा, 4 3 2 1 यही आएगा। कैसे देख लो, 2 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2। अगर ये इसका सीरीज बहुत दूर तक चला जाता, लेकिन हाँ उसमें कैरी आ जाता, तो आप मतलब इसका योगफल क्या आएगा, 1 + 11 + 1 1 1 1, इसका योगफल क्या होगा 1 2 3 4 और प्लस 1/2 1/2 1/2, कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार गुणा कर दो, 1/2 का जोड़ोगे गुणा कर दो, 2 दूना 4 2 मतलब 2 आया, और इसका हल कितना आया 1236। 1236 इसका हल है, जो कि विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप इस सवाल को ऐसे हल करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसी पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं। धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है द सिंपल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी है निम्न का सरल रूप लिखिए। क्या है 9 9 9 1/7 प्लस 9 9 9 2/7 प्लस 9 9 9 3/7 प्लस 9 9 9 4/7 प्लस 9 9 9 5/7 प्लस 9 9 9 6/7, और इसी का देखो इतने हैं, हाँ इसी का सरल रूप पूछा है। तो देखो बच्चों यदि ये सेम दिख रहा है आपका तो समझ लो प्रश्न सरल हो गया, और इसका हर भी सेम है तो और सरल हो गया। कैसे, अब देखो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार लिख दो, 6 बार इसको जोड़ो या 6 बार 6 में इसका गुणा कर दो तो इसका योगफल ही मिलेगा टोटल, प्लस ये देखो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/6/7 हर बराबर है, एलसीएम भी सेम यही होगा, और ऊपर सब जोड़ दो, 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21 21/7 7 3 21 3 आया, और इसका गुणा कर दो क्योंकि पहले गुणा किया जाता है, 6 9 54 कैरी गया 5, 6 9 54 54 और 5 कितना हुआ 59, 6 9 54 54 5 59, अब इसमें जोड़ दो 4 3 7 5997 5997 आपका विकल्प ए ही दिख रहा है जो इस सवाल का हल है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल कर, हालांकि इसमें कभी कभी क्या होता है डॉटेड लाइन डॉट 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 कोई भी संख्या दे दे कि 83 बार 83/7 उसको कैसे करेंगे, तब उसमें हम एपी, ठीक, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले, तो बच्चों ये प्रश्न अगला है, सेम सवाल है जैसे पिछला सवाल था, बस इसके अंक बदले हुए हैं। 7 7 7 2/5 प्लस 7 7 7 3/5 प्लस 7 7 7 4/5 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ
तो इसको भी कितने से ये है 1 2 3 4, 4 का गुणा करो, 4 7 28, 4 7 28, 28 2 30, 4 7 28, 28 3 31। अब ये प्लस 5, 4 3 7 2 9 1 10, 10 आया, कट गया, 2 आया, जोड़ दो, 8 2 10, 1 31 10। यहाँ देखो इसको जोड़ काटोगे 2 आएगा, जब इसको 2 आएगा तो 2 जोड़ देगा, 8 2 10, 1 आया, 31 10, जो कि विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। अब इस प्रश्न के थोड़ा सा इसके टाइप बदलते हैं, टाइप का थोड़ा लेवल सवाल के प्रश्न बदलते हैं। ठीक, देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 9 11 बटे 9 9 99 प्लस 9 9 13 बटे 9 9 प्लस 9 9 15 को चाहे 15 को 15 बटे 9 9 प्लस डॉट 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 9 9 67 अपॉन 99। ये देखो प्रश्न अच्छा है। ठीक, अभी तक क्या होता था कि लिमिटेड था, कुछ मतलब जैसे 2 4 ही मतलब था, उसमें सम उसका पूछा था टोटल, ये समान था। हालांकि इसमें समान है लेकिन बीच में कितना है अभी हमें नहीं मालूम, एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, देखो पहले तो हम ये 9 अभी क्या था, ये जानते थे कि ये कितनी बार आया है, उसका गुणा करके कर देते थे। लेकिन बच्चों इसमें ये नहीं मालूम कि ये कितनी बार आया है। हाँ, हालांकि इसको अगर हम करते चले जाए तो फिर मालूम हो जाए, लेकिन अब ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें हम समांतर श्रेणी का कुछ नियम, समांतर श्रेणी में अगर हम पदों की संख्या निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। पदों की संख्या के लिए बच्चों, जो पदों की संख्या होता है n, उसमें एक समांतर श्रेणी का ट्रिक होता है कि अंतिम पद, जो आपका अंतिम पद होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद अपान सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। ठीक, और +1, इससे आप इसका n का मान, n का है वेयर n इज क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो n क्या है, यहाँ पदों की संख्या है, कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया ये बता देगा। तो यदि हम इसको देखें बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे 11 है और 13 है, 15 है, और मान लो यहाँ पे 17 होगा, ऐसे चला गया 67 तक। नंबर ऑफ टर्म कितना आया, देखो अंतिम पद कितना है 67 माइनस 11 अपान सार्वंतर कितना है, सब जगह 2 अंतर है, +1। 67 में 11 घटाओगे 56 आया, 56 बटा 2 +1, इसको जोड़ोगे 28 आया, 28 + 1 कितना आया 29, कितना आया 29। अब हमें ये मालूम हो गया कि बच्चों 99 इंटू 29, ये आपका जो आया है टोटल 29 बार आया है। यानी मतलब क्या है, पदों की संख्या कितनी बार ये पद है, तो ये क्या है n पदों की संख्या 29 बार आया है। तो हम अगर 5 बार होता था तो क्या होता, 99 गुणित 5, तो ये 29 बार है, तो क्या हो 99 गुणित 29 प्लस, अब इसको देखो 11 बटा 99 प्लस 13 बटा 99 और प्लस 15 बटा 99 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन 67 अपॉन 99। ठीक, अब इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इधर हल करते हैं, इसको हम इधर हल करते हैं। मान लो हम इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक, ये अलग हो गया। अब यदि हम इसको करें तो बच्चों एक इसका टोटल जानना है ना, हर तो सेम हो जाएगा,
हर तो आपका अगर समान है तो इसका एलसीएम समान होगा वहीं। अब इसका योगफल, अब योगफल के लिए भी हम फिर समांतर श्रेणी में जाएंगे, एवरेज में जाएंगे। यदि सार व अंतर समान है बच्चों, हालांकि इसको हम समांतर श्रेणी में बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, औसत में भी इसको बताएंगे, ठीक। सार व अंतर समान है तो अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल अपॉन 2, प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल अपॉन 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा, और औसत में हम पदों की संख्या गुणा कर देंगे तो फिर आपका टोटल सम आ जाएगा। क्योंकि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म, कितनी संख्या है, कितनी बार आया है। तो बच्चों औसत आपका कितना होगा, 11 और 67 जोड़ेंगे तो लो इसको हम जोड़ दे रहे हैं, मान लो इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। एवरेज बराबर औसत बराबर डायरेक्ट 11 और 67, 7 1 8 6 1 7 78, 78 बटा 2, तो 2 3 6, 2 9 39, और टोटल कितने पद है 29। तो इसका योगफल कितना आएगा, टोटल सम 29 गुणित 39, 29 गुणित 39। तो यहाँ पे आपका कितना आया, 29 गुणित 39 प्लस 99 गुणित 29। अब ये आपका ये सवाल बना, ये पूरा हल करने पे। हालांकि विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में, अच्छा विकल्प में आपका 33 है तो इसको काट सकते हो 3 से, 13 हो गया, 13 39 और 33। हालांकि सब में 33 है तो आप इसको ऐसे नहीं छाट सकते विकल्प को। इसके लिए आपको, हालांकि हम इसमें यदि आपको ट्रिक बताएंगे गुणा गुणा का, कैलकुलेशन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इसमें उलझ जाएंगे। क्यों ना हम इसको गुणा करके ही हल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो 100 माइनस 1 करें, इसको गुणा ही कर लेते हैं। 29 में 99 गुणा करोगे 9 9 81, 9 9 81, 81 8 89, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 1 8 9 17 1 18, तो 2801, ये आपका है 2801 प्लस 13 9, यही है ना, 13 9 117, कैरी गई 11, 13 9 26, 26 11 37 बटे 33, इसका गुणा करें हम 33 से कम 33, कैरी गया 3, 33 0 0 3, 33 28 में गुणा करोगे कितना आएगा, 8 3 24, 8 3 24, 24 3 27, 2 3 6, 2 3 6, 934 में 377 जोड़े, इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 7 3 10 11, 4 3 7 1 8, 9 3 8 1 0 बटा 33। देखो विकल्प में 9 5, अच्छा इसमें हम इसका गुणा करें, गुणा चेक करें, अच्छा 9 9 81, 9 81, 9 81, 89 2 9 18, 18 19 17, यहाँ पे 17 होगा, 9 8 17, 9 8 17 18, 28 71, 28 71। अब 28 71 में हम 33 का गुणा करें, 3 कम 3, 3 7 21, 3 8 24, 24 2 26, 3 2 6, 6 2 8, सेम है तो डालो 3 1 6 8, 3 3 1 4, 6 1 7, 8 6 14, 9 4 7 7 4 3। अब 9 4 7 4 3 में इसको जोड़ोगे 377, 7 3 10, 7 4 11 12, 7 3 10 1 11, 5 95 120, 95 120 जो विकल्प ए मिल रहा है। कैलकुलेशन बहुत है इसमें।
तो यहाँ पे ये आपका 33 था काटने पे, और इसको हल करने पाया 95/120 बटा 33। ये आपका आंसर है जो विकल्प का है, विकल्प ए है। ठीक है, इसमें हम टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका गुणनफल का ट्रिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कैलकुलेशन में पढ़ाएंगे, तब आप इसको हम कैलकुलेशन का ट्रिक लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये था आपका कैलकुलेशन पूरा हल करके हम इसको बताए। आप चाहे तो इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी इसको अमल कर सकते हैं। देखो देखो बच्चों, यदि हम इसको हटा दे, पूरा गुणे किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं, कि जो आया इसमें इसको जोड़कर तभी उतारे हैं। यदि हम इसे हटाएं बच्चों, देखो, और हम इसे डिजिटल सम से करना चाहें तो यहीं से करेंगे, प्रयास यहीं से करेंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों, एक डिजिटल सम थोड़ा सा बता दें डिजिटल सम क्या होता है। अगर हम 99 का 29 में गुणा करें, ठीक, तो देखो इसको हम कैसे करें गुणा, मान लो इसको चेक करेंगे, 9 9 इसको जोड़ते हैं, 9 9 18, 18 को इसका सम कितना होगा, 9 इकाई 9, 9 2 11, 11 का क्या होगा 2, मतलब 9 काट दो, 9 2 11 2। अब 2 का इसमें गुणा करोगे, 9 2 18, 18 8 1 9 आया। अब ये आ गया 9, इसका टोटल सम कितना होगा डिजिटल सम से 9, उसका गुणा करोगे, देखो यहाँ पे 7 1 8, 7 2 9, 8 1 9, 9 आया कि नहीं, इसका भी देखो, इसका गुणा किए थे, हालांकि हमें ये तो मालूम नहीं है, फिर भी इसका डिजिटल सम 9 आया, 9 आया। अब हम इसका डिजिटल सम देखते हैं, 13 में 29 का अगर हम गुणा करें तो बच्चों देखो 29 है और 13 है, 9 2 11, इसका 2 आया, 1 1 2, और 3 1 4, 4 दूना 8, इसका डिजिटल सम कितना आया 8, 8 आया। देखो 9 2 11, 1 1 2, 3 1 4, ठीक, 4 आया, 11 और 4 कितना हुआ, 9 2 11, 1 1 2, हाँ, और 4 2 चौक 8, 8, और 8 9 17, 17 7 1 8, और इसका देखो जो विकल्प में दिया है, 9 कट गया, 5 7 1 8, देखो 8 ही आया ना, 9 9 तो हट गया, 5 1 5 7 1 8, डिजिटल सम 8 आया कि नहीं। और विकल्प में देखो कोई 8 आया, 6 9 6 2 8 2 10, मतलब 1 आया विकल्प बी में। अंश का चेक करें, 33 तो सब में मिल रहा है, और फिर से विकल्प सी देखें, 9 कट गया, 4 4 8, देखो उसमें भी आया है 4 4 8, और 7 1 8 2 10, इसमें नहीं आया है। मतलब विकल्प बी में भी 9 4 13 13 2 15 2 17 8 आया है, 9 5 14 1 15 15 2 17 8 आया है। मतलब अगर आप डिजिटल सम से करेंगे तो इसमें आपको 2 विकल्प मिल रहे हैं, ठीक। हालांकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं होते जिनका कुछ लॉजिक ना हो, डिजिटल सम से 2, तो आपको इसमें गुणा का कैलकुलेशन का थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। तो 99, तो आप इसको हम ऐसे छोड़ते हैं, ठीक। कैलकुलेशन जब पढ़ाएंगे गुणनफल का या जोड़ का गुणा का, तो उसमें आपको ये कैसे हल किया जाता है उसको बताएंगे, ठीक है। तो आप इससे डिजिटल सम से किए, ठीक। तो बच्चों, ये आज का अंतिम सवाल है जो आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिए। अब हम इसके भिन्न पर आधारित जो सेकंड टाइप है, जो 1/9 इंटू 3 इंटू 4 2 इंटू 4, मतलब जिसका डिफरेंट हर जगह सेम हो, हम ऐसे सवालों को अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। यदि हम उसको इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम एक सेपरेट क्लास में जितने भी टाइप के वो सवाल बन सकते हैं हम उनको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।